नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विश्व भूगोल के 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 13। इससे पहले 12 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है दोस्तों, ये सीरीज बनाया गया है, इस सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, फीजीटी, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 201। जॉर्डन नदी निम्नलिखित में से किसमें समाहित हो जाती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, मृत सागर में समाहित हो जाती है। जॉर्डन नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? लेबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजराइल और सीरिया से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 251 किलोमीटर। और यह नदी अंत में कहाँ पर मिल जाती है? डेड सी में मिल जाती है, मृत सागर में मिल जाती है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 202। ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, ध्रुवों पर दो देशांतर के बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देशांतर रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 360 है। 0 डिग्री देशांतर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है। और ग्रीनविच जो है किस देश में है? इंग्लैंड में है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कितना होता है? 4 मिनट होता है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। जबकि ध्रुवों पर इसकी दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 203। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? लुसाका जाम्बिया की राजधानी है, बिल्कुल सही सुमेलित है। विक्टोरिया सेशेल्स की राजधानी है, बिल्कुल सही सम्मिलित है। और पोर्टो बेनिन की राजधानी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपरोक्त सभी सुमेलित है। 204। निम्नलिखित में से किस नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, नील नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है। नील नदी की बात कर लिया जाए तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6853 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील यदि आपसे पूछ लिया जाए किन देशों की सीमा पर स्थित है? युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। नील नदी गिरती कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाती है। और दक्षिण में युगांडा, इथियोपिया, सूडान और मिस्र से होकर गुजरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है
और विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी को क्या कहा जाता है? व्हाइट नील। वहीं इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है लेक टाना झील, यहाँ से आपको निकलती है ब्लू नील। और ये दोनों नदियाँ जो है सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, यहीं से इसे नाइल रिवर के नाम से जाना जाता है। और इजिप्ट होते हुए, मिस्र होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से कौन सा कैनाल जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों, सुएज कैनाल जोड़ता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 205। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पश्चिम और स्थित है। दोस्तों, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 206। कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, युगांडा की राजधानी है। कंपाला युगांडा की राजधानी है और युगांडा का सबसे बड़ा शहर है। युगांडा किस ओर स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश है। इसकी सीमा पूर्व में किससे मिलती है? केन्या से मिलते हैं, उत्तर में साउथ सूडान से मिलती है, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से मिलती है, दक्षिण पश्चिम में रवांडा से और दक्षिण में इसकी सीमा तंजानिया से मिलती है। क्लियर? दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हॉर्न और अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मृत सागर के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा मृत सागर के साथ नहीं लगती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, लेबनान के साथ नहीं लगती है। मृत सागर कैसा झील है दोस्तों? नमक वाली झील है और यह झील जॉर्डन, इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच स्थित है। समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है? 395 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208। 21 जून को सूर्य की किरणें किस स्थान पर लंबवत पड़ती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। रूस में कुल कितने समय जोन है या खंड है? रूस में कुल कितने समय खंड है? आंसर कीजिएगा फटाफट। रूस में कुल कितने समय खंड है? आंसर इज द ऑप्शन सी, 11 समय खंड है। रूस में कितने समय खंड है दोस्तों? 11 टाइम जोन है। और अंटार्कटिका में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने टाइम जोन है? 10 टाइम जोन है, जबकि ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? किस देश को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बारबाडोस को लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। बारबाडोस यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कहाँ पर स्थित है? उत्तर अमेरिका के कैरेबियाई क्षेत्र में स्थित है। बारबाडोस में याद रखिएगा दोस्तों, फ्लाइंग फिश नामक मछली पाई जाती है और इसी के कारण इसे
लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश कहा जाता है। और यह मछली बारबाडोस का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, सूडान किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? सूडान किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? आंसर इज द ऑप्शन बी, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है। सूडान की बात कर लिया जाए तो सूडान जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। गर्मी के दिनों में यानी ग्रीष्मकाल में तापमान कितना होता है? 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और वर्षा यहाँ पर जो है नगण्य होती है। इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है इजिप्ट, मिस्र, पूर्व में रेड सी, इरिट्रिया और इथियोपिया। दक्षिण पूर्व में युगांडा और केनिया, दक्षिण पूर्व में युगांडा और केनिया पर देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम में कांगो गणराज्य, पश्चिम में चाड और पश्चिमोत्तर में लीबिया स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से किस देश या राज्य को वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? किस देश या राज्य को वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, तस्मानिया को कहा जाता है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? होबार्ट इसकी राजधानी है। इसका नाम बदल करके तस्मानिया कब रखा गया दोस्तों? 1856 में रखा गया था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। क्वींसलैंड इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स इसकी राजधानी कहाँ है? सिडनी। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया डार्विन और साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है। जबकि तस्मानिया भी एक राज्य है दोस्तों। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? याद रखिएगा, बॉस जल संधि अलग करती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 213, निम्नलिखित में से किसे ट्रूसियल एस्टेट कहा जाता है? ट्रूसियल एस्टेट किसे कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात को। दोस्तों पर्सिया की खाड़ी में जितने भी देश हैं और जो ब्रिटिश सरकार के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे उन्हें ट्रूसियल एस्टेट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 214, शाश्वत नगर या इटर्नल सिटी किसे कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, रोम को कहा जाता है। शाश्वत नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? इटली की राजधानी रोम को शाश्वत शहर या इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है और इसी शहर में पोप का निवास स्थल माना जाता है। यह शहर रोमन कैथोलिक ईसाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, रबात निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? रबात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है या किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो आंसर इज ऑप्शन सी, मोरक्को की राजधानी है। रबात की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मोरक्को को स्पेन से कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। और जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ती है? मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ती है। क्लियर? चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, शिकोकू को जंग क्षेत्र कहा जाता है। जंग क्षेत्र या राष्ट्रीय क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया बंद अथवा धीमी हो जाती है। जापान के शिकोकू में 20वीं सदी के अंतिम दशकों में निर्माण उद्योग जो है काफ़ी धीमा पड़ गया था। इस स्थान पर लोहा और स्टील के उद्योग पाए जाते हैं। जापान कितने द्वीपों में बटा हुआ है दोस्तों? 5 द्वीपों में बटा हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? लेब्राडोर धारा किस प्रकार की जलधारा है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, शीत जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा कैसी जलधारा है दोस्तों? शीत जलधारा है। और किस महासागर में यह बहती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह बहती है। यह आर्कटिक महासागर से बहते हुए न्यूफाउंडलैंड के पास, किसके पास? न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम धारा से मिल जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर मछलियों का उत्पादन अधिक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मछलियों का चारा जो है ज़ूप्लैंक्टन अधिक बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218। फ्लेमिश निम्नलिखित में से किस देश की जनजातीय निवासी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, बेल्जियम की निवासी है। फ्लेमिश मूल रूप से कहाँ के लोग थे दोस्तों? जर्मन मूल के लोग थे, जो वर्तमान में बेल्जियम में निवास करते हैं। बेल्जियम में फ्लेमिश की जनसंख्या कितनी है? 64,50,765। बेल्जियम यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किन देशों से घिरा हुआ है? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड से घिरा हुआ देश है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 219। कुरुल द्वीप से संबंधित विवाद किन 2 देशों के बीच में है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, रूस और जापान के बीच है। कुरुल द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 10,503 वर्ग किलोमीटर। और इस द्वीप में कुल 56 द्वीप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 220। टुंड्रा जलवायु निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर नहीं पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु का संबंध किससे है दोस्तों? अत्यधिक शीत जलवायु से है। और इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस जलवायु में वातावरण काफ़ी शीत और शुष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, 221। अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र किस स्थान पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, मैक्सिको सिटी में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी? 1943 में हुई थी। और इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? मक्का और गेहूं की उत्तम किस्मों का विकास करना। मैक्सिको सिटी की बात कर लिया जाए दोस्तों, मैक्सिको की राजधानी है और मैक्सिको का सबसे बड़ा शहर है। मैक्सिको की एक और यूनाइटेड स्टेट और दूसरी ओर इसकी सीमा ग्वाटेमाला और बेलीज से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 222। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? आंसर इज द ऑप्शन ए,
मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किनके बीच स्थित है? मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित है मलक्का जल संधि या स्ट्रेट ऑफ मलक्का। लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर और यह एशिया को यूरोप से जोड़ता है। व्यापार की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है और विश्व के कुल व्यापार का 40% इसी मार्ग से होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 223, कालीमंटान किस देश का हिस्सा है? कालीमंटन द्वीप किस देश का हिस्सा है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, इंडोनेशिया का हिस्सा है। कालीमंटन इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है और इसे कितने भागों में बांटा गया है? नॉर्थ कालीमंटन, ईस्ट कालीमंटन, साउथ कालीमंटन, सेंट्रल कालीमंटन और वेस्ट कालीमंटन। इसे 5 भागों में बांटा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, स्लेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर इज द ऑप्शन बी, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। स्लेट, नीस, शिस्ट और मार्बल रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 225, 225, पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, कोर का घनत्व सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोर कहा जाता है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि मेंटल का घनत्व इससे कम होता है, 3.3 से लेकर 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक, जबकि भूपर्पटी ऊपरी परत है और इसका घनत्व 2.7 से 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। दोस्तों विश्व भूगोल के 1000 MCQ की सीरीज नंबर 13 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 14 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।